नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 का बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द केमिकल रिएक्शन एंड गिव इट्स 3 एग्जांपल। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इसमें बच्चों जैसे कोई भी जो सब्सटेंस है आपस में रिएक्शन करते हैं और कुछ न कुछ बच्चे नया कुछ सब्सटेंस बनाते हैं। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट बनता है और जो नया प्रोडक्ट बनाया बच्चे और जो पहले वाले प्रोडक्ट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों? आपकी डिफरेंट डिफरेंट हुई। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन डिफाइंड केमिकल रिएक्शन इन विच reaction in which reactants react to form product। रिएक्टेंट्स हो जाएंगे बच्चे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट्स बच्चों एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों इसका? बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। जैसे बच्चों आपका रस्ट है, रस्ट में बच्चों क्या क्या इन्वॉल्व होगा? आपका आयरन, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे बच्चे बर्निंग ऑफ वुड आपका बर्निंग वुड में क्या होगा बच्चा? आपका एक तो वुड होगा, प्लस में क्या होगा बच्चा? आपका ऑक्सीजन होगा और प्लस में हमें हीट तो स्टार्टिंग में हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों हमारा कर्ड बनता है, मिल्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा आपका, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक है, एक रिएक्शन होती है बच्चों हमारी एसिड प्लस बेस। क्या बनाता है बच्चों? आपका ये न्यूट्रल या साल्ट। एसिड प्लस बेस से बच्चों क्या बनता है? आपका साल्ट मिलता है। जैसे बच्चों एसिड आपका HCl, बेस बच्चों आपका NaOH, तो क्या मिलेगा बच्चों आपके इससे? NaCl। वो क्या बच्चों का साल्ट है और ये क्या बच्चों? H2। ये क्या बच्चों आपका? वाटर है। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे एग्जांपल आपके। ये क्या बच्चों? आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या बच्चों? आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका डिफाइन एलिमेंट एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एलिमेंट। तो बच्चों एलिमेंट क्या होता है पहली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका दोबारा से फिर देख लो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, एलिमेंट क्या बच्चों? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। इट इज ए प्योर सब्सटेंस made up of single type of atoms। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या बच्चों इसकी? एलिमेंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगी बच्चों इसकी। स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। फॉलोइंग आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी बच्चों इसकी? एलिमेंट्स हैव एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स का क्या होगा बच्चों? आपका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे बच्चों आपका सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर बच्चा है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये क्या बच्चों आपके एटॉमिक नंबर है सबसे पहले। जैसे बच्चों आपका क्या है? सीरीज जैसे 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन। सिंबल लिखें का तो हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन।
तो बच्चों इस तरीके से क्या है, ये सीरीज है ये एटम्स की। एटॉमिक नंबर होगा बच्चों का, और एलिमेंट के अंदर क्या होगा बच्चों का, एटॉमिक मास होगा, और वो क्या थर्ड क्या बच्चों का सिंबल होगा। सभी एलिमेंट्स को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या था बच्चों का सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों का डिफाइन द टर्म फॉर्मूला एंड एटमॉस्फेयर। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों 2 पार्ट आपके। फर्स्ट पार्ट बच्चों थर्ड का फॉर्मूला। फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे हम कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो अपने केमिकल सिंबल होते हैं, जो आपके एलिमेंट होते हैं बच्चों, या जो आपके कंपाउंड बनते हैं, उनको बच्चों हम किसी फार्मूले से डिनोट करते हैं। वो क्या क्या होता है बच्चों का फार्मूला, इट इज ए सिंबल टू शो सिंबल, नोटेशन बोल सकते हैं बच्चों, सिंबल टू शो नंबर एंड टाइप्स ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट हो सकता है बच्चों, ये आपका कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, इन ए मॉलिक्यूल। जैसे बच्चों आपका H2O है, तो बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है बच्चों आपके, 2 मॉलिक्यूल है। तो सेकंड क्या बच्चों इसका आपका डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा बच्चों आपका, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of one element is known as its atmosphere, is known as एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। द नंबर ऑफ एटम, कितने प्रेजेंट, इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट आपके, 2 प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का कितना बच्चों आपका 1 प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो बच्चों एटमॉस्फेयर बच्चों आपकी बहुत टाइप की हो सकती है, मोनो एटॉमिक हो सकती है बच्चों आपकी, डाई एटॉमिक हो सकती है, ट्राई हो सकती है। तो बच्चों इस तरीके से 1 भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 भी प्रेजेंट हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पॉली एटॉमिक भी हो सकती है बच्चों आपकी। जैसे बच्चों आपका हीलियम क्या होता है बच्चों आपका, मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों आपका, डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों आपका, ओजोन के रूप में है जो ऑक्सीजन आपका, वो क्या होगा बच्चों आपका, ड्राई एटॉमिक। सल्फर बच्चों, सल्फर के अंदर पॉली होगा बच्चों, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है बच्चों आपका डिफाइन वैलेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, तो एटमॉस्फेयर बच्चों आपके जितने भी एटम प्रेजेंट है उसके हिसाब से बच्चों हम डिफाइन करते हैं। 1 प्रेजेंट है तो 1, 2 प्रेजेंट है तो आपका डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट।
फोर्थ है बच्चों आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होती है बच्चों आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी? तो बच्चों वैलेंसी के बारे में लिखते हैं हम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स the number of element or radical denotes its combining capacity. Denotes its combining capacity. तो बच्चों उसकी जो वैलेंसी होगी ना, जैसे बच्चे उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे बच्चों आपका सोडियम है, जैसे बच्चों क्या है सोडियम, सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो इसको लिखते हैं बच्चों 281। तो बच्चों आउटर मोस्ट में कितना इसका 1% है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों 1। तो बच्चों इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों? ये एक एटम के साथ क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें दिखाना है इन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों आपका? ठीक है, इट इज द number of hydrogen atoms which can combine with or be displaced by one atom of that element. और रेडिकल यह क्या होगा बच्चा? आपका हाइड्रोजन की वैलेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका व्हाट आर रेडिकल्स, गिव टू एग्जांपल। रेडिकल क्या होंगे बच्चों आपके, उसके बारे में हम देखते हैं। रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स आइदर इन कंपाउंड और एग्जिटिंग यूनिट। तो बच्चों रेडिकल क्या आपका ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो आपके सिंगल यूनिट भी हो सकते हैं बच्चों। और देखते हैं रेडिकल के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका बी का रेडिकल। इट इज ए ग्रुप of atoms either in a compound or exiting unit। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एग्जांपल यहाँ पे आपका कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट, NO3 1 नेगेटिव। अब देखो बच्चों
इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या बच्चों देखो, यदि हमारे पास सिंगल एटम प्रेजेंट होता है, जैसे बच्चों ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये बच्चों सिंगल है, लेकिन यहाँ पे बच्चों 2 प्रेजेंट है तो 2 क्या मांगे बच्चों आपका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स आइदर इन ए कंपाउंड और एग्जिटिंग यूनिट। तो बच्चे कंपाउंड के अंदर भी हो सकते हैं या अलग से भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ये अलग से है CO3 2 नेगेटिव, तो बच्चों ये क्या है इसका CO3 2 नेगेटिव क्या बच्चों इसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो ये इसी स्टेट में रहेंगे, तो ये क्या होगा बच्चों ना ग्रुप होगा, तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इनका रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। यदि बच्चों इसके साथ फार्मूला लिखेंगे, जैसे आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का है तो क्या बनेगा बच्चों, अब एल्यूमिनियम सल्फेट का Al3SO4 2O। अब देखो बच्चों, तो बच्चों ये आपका जो रेडिकल था ये पूरे का पूरे क्या होगा बच्चों इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। पूरे का पूरा बच्चों ये क्या है, एक यूनिट का काम कर रहा है। किसका कर रहा है बच्चों, ये एक यूनिट का काम कर रहा है। यदि डिस्प्लेस होगा तो पूरी पूरी यूनिट होगी, ऐड होगी तो बच्चों क्या होगी, पूरी पूरी यूनिट होगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर थे, कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो किसी क्वेश्चन में आप कमेंट में पूछ सकते हो। और टिल थैंक यू, हैव अ नाइस डे।